उत्तर प्रदेश में होली और रमजान पर विवाद रहा तो दिल्ली में नवरात्र और ईद को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी। बीजेपी के विधायक हैं रविंद्र नेगी, अपनी विधानसभा में पटपड़गंज में नवरात्र के दौरान मांस की दुकानों को बंद करने का फरमान जारी किया, साथ ही दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के लिए कहा। और रविंद्र नेगी ने इस नियम को पूरी दिल्ली में लागू करने की मांग की, जिसके बाद सवाल ही क्या नवरात्र और ईद पर विवाद के बीच दिल्ली में योगी मॉडल लॉन्च होगा। नाम क्या तुम्हारा? आर्यन। कैसा आर्यन? पूरा नाम बता। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, इतने साल हो गए हमारे को। आप क्यों लोग हिंदू की आबादी में क्यों लोगों को धोखा दे रहे हो? बंद करना है तो मार्केट बंद करो। दिल्ली में नवरात्र पर नॉनवेज की दुकानें होंगी बंद। और रावल तुमने लिखा हुआ है, नाम तुम्हारा मोहम्मद आयान है, गलत बात है ना? तो ऐसे धोखा क्यों दे रहे हो भाई? कल चेंज कर देना, कल चेंज अगर नहीं होगी ना ये शटर नीचे हो जाएगा, बंद कर देंगे सेल। गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मीठी ईद वर्सेस नवरात्र, दुकानों पर असली नाम। दुकानें तो खुलनी चाहिए, दुकानों से तो कोई परेशानी नहीं है। दुकान अगर जैसे वो बंद होनी चाहिए, कोई मंदिर है पास के अंदर किसी की दुकान के गोश्त की दुकान, मीट की दुकान है, वो बंद हो जाए। ज्यादा मुस्लिम एरिया है, उससे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे जो हिंदुआनी इलाके में दुकानें हैं, आसपास के मंदिर एरिया के आसपास में है, वो दुकानें बंद कर दें। अब ये जो मुस्लिम एरिया में दुकानें हैं, उन्हें बंद करने का क्या फायदा है? होली और रमजान के बाद अब नवरात्र और ईद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। 30 मार्च से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इसी बीच 31 मार्च को ईद भी पड़ने वाली है। इसीलिए अब दिल्ली में मीट की दुकानें बंद करने की मांग के साथ ही दुकानों पर असली नेम प्लेट लगाने की भी मांग उठने लगी है। हिंदू धर्म के हिसाब से माने तो सनातन का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है कि इसमें 9 दिन लोग उपवास रखते हैं और कहीं ना कहीं उनके सात्विक जीवन से काफ़ी असर करता है। अब चूंकि बीजेपी विधायकों ने ये मांग कर दी है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक नाराजगी मुस्लिम समाज में है, वहीं हिंदू समाज इसका स्वागत भी कर रहा है। देखिए, गोल मार्केट इलाके में हूँ और ये नई दिल्ली इलाके का सबसे बड़ा ये नॉनवेज मार्केट है। एनडीएमसी द्वारा इनको दुकानें दी गई है। मांग जो है बीजेपी विधायकों की वो साफ तौर पर उठ गई है कि जब तक नवरात्रे चल रहे हैं तब तक दिल्ली में तमाम जो मीट शॉप है वो बंद कर दी जानी चाहिए। बीजेपी सरकार बनते ही दिल्ली में उठ रही इन मांगों से यहाँ भी यूपी के योगी मॉडल का असर नजर आ रहा है। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनते ही योगी मॉडल लागू करने की मांग हो रही थी। दिल्ली सरकार भी अब एक एक कदम उसी दिशा में आगे बढ़ा रही है। योगी ने यूपी में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया तो दिल्ली में भी अवैध निर्माण और कब्जों पर बुलडोजर चल रहा है। योगी ने मंदिरों के आसपास और सावन महीने में मांस की दुकानों के लिए नियम और शर्तें लगाए तो अब दिल्ली में भी नवरात्र में नॉनवेज की दुकान बंद रखने की मांग की जा रही है। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग की गई तो अब दिल्ली में भी दुकानों पर असली नाम लिखने की मांग की जा रही है। दिल्ली के पटपड़गंज में तो विधायक रविंद्र नेगी ने पहले से ही अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। अब नवरात्र में मीट की दुकानें बंद करवाने और नेम प्लेट लगवाने को लेकर मुहिम छेड़ दी है। आर्यन। कैसा आर्यन? पूरा नाम बता। आर्यन खान क्या है? मोहम्मद आयान। अब नेगी और कई बीजेपी नेता चाहते हैं कि इसको पूरी दिल्ली में लागू किया जाए। भूख जिहाद, कभी पेशाब जिहाद, कभी कुछ चलते रहते हैं तो लोगों को डर पैदा हो रखा है। अभी लौनी की घटना पता होगी आपको, जूस में क्या मिलाते थे, तो ऐसी घटनाओं से लोग डरे हुए हैं। तो लोग चाहते हैं कि अगर विधानसभा में दुकानें खुली है तो वो कम से कम आइडेंटिफाई हो कि किस नाम से है। मीट खुले रूप में कटना, बनना और बेचना ये प्रतिबंधित होना चाहिए 9 दिन नवरात्र के, और उसको आप हाइजीनिक रूप से पैक करके बेचें। उसको कटल या शीशे के अंदर आप खिलाएं रेस्तरां में, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरे की धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। दिल्ली सरकार के योगी मॉडल की तरफ बढ़ते कदम और नवरात्र में मीट की दुकानें बंद करने को लेकर जी मीडिया ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मुसलमानों से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। भी है, रमजानों में शराब बंद होनी चाहिए, उनकी आस्था को कौन देखेगा? ठेके तो खूब खुले रहते हैं, नशे का कारोबार खूब हो रहा है। बंद करना है तो मार्केट बंद करो। जहाँ से कट के आ रहा है मंडी है जो, वहाँ भी बंद करो। यहाँ पे क्या फायदा? जहाँ उनकी आबादी ज्यादा, जहाँ से उनका आना जाना, उन रास्तों पे दुकानें बंद कर देनी चाहिए। और बाकी जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा, वहाँ कोई ऐसी डिस्टर्बेंस कुछ होती नहीं है। हिंदू त्योहारों और मंदिरों के आसपास नॉनवेज को बैन करने की मांग हिंदुवादी नेता और संगठन लंबे वक्त से कर रहे हैं। इसके साथ ही अब दुकानों पर असली नाम लगाने की भी मांग की जा रही है, क्योंकि खाने पीने की चीजों में रोटी बनाते वक्त और जूस में थूकने के कई मामले सामने आ चुके हैं।
दिल्ली में भले ही नेम प्लेट और नवरात्र में मीट की दुकानें बंद करने की मांग की जा रही हो, लेकिन सवाल उठता है कि क्या दिल्ली सरकार योगी सरकार की तर्ज पर ऐसा घिनौना काम करने वालों को सख्त सजा दिला पाएगी या सिर्फ अभियान या मांगों तक ही मुद्दा रह जाएगा। दिल्ली से राजू राज और नसीम अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।